आदाब नाजरीन, रोज न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम कोरोना से डरोना में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं हूं एसएम मसूद अहमद। आज के इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस किस तरह से फैल रहा है, इसे किस तरह से बचा जा सकता है और कैसे रहेंगे हालात लॉकडाउन खत्म होने के बाद। कोरोना से डरोना ये उन लोगों के लिए है जो इस लॉकडाउन के वक्त में भी बेफिक्र होकर घरों से बाहर घूम रहे हैं। उनके लिए डरना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वायरस कितना खतरनाक है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि ये सिर्फ किसी के हाथ मिलाने या उसकी छुई हुई अशिया को छूने से नहीं फैल रहा, बल्कि इसके साथ साथ कोई अगर आपके बाजू से गुजरता हुआ शख्स जाए जो इस वायरस से मुतासिर हो, वो छींक दे या थूक दे तो उससे भी आप मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए तो हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तान में पहली मर्तबा किसी इंसान के थूकने पर जुर्माना और सजा का एहतमाम किया है। तो सोचिए आप, ये वायरस कितना भयानक हो चुका है। आज इससे दुनिया में हर कोई बचने की कोशिश कर रहा है। बचने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि जो फैल रहा है, जिस तेजी के साथ ये वायरस फैल रहा है, इसे रोकना बहुत मुश्किल है। आज कई जर्नलिस्ट इससे मुतासिर हो चुके हैं, न सिर्फ जर्नलिस्ट बल्कि डॉक्टर्स भी इससे मुतासिर हो चुके हैं। तो सोचिए ये वायरस कितना खतरनाक है। इस वायरस से बचने के लिए हमें जो इक़दाम करने हैं वो ये कि हमें इस तरह की आदतें डाल लेनी चाहिए कि जिस तरह से हम घर से बाहर निकलते वक्त हमारे पैर में चप्पल या शूज पहनते हैं, इसी तरह हमें चेहरे पर मास्क लगाना कंपलसरी, ये अब हमारी आदत बना लेना चाहिए हमें। और सैनिटाइजर हमें इस्तेमाल करना चाहिए और फिजिकल डिस्टेंस, हम जहां कहीं पर भी जाएं फिजिकल डिस्टेंस अपनाना चाहिए। यही एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर कर हम इस वायरस से बच सकते हैं। कोरोना से डरोना ये उन लोगों के लिए है जो आए दिन टीवी पर और व्हाट्सएप पर कोरोना वायरस की खबरें देखते हुए बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। उन्हें हम ये बता दें कि आपको इस वायरस से इतना भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से दूसरी और बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया है, स्वाइन फ्लू है, टाइफाइड है, ये जिस तरह से बीमारियां आई थी, ये भी एक उसी तरह की बीमारी है जो आई है और अभी अभी नई बीमारी है और जिसकी दवा नहीं बनी है। इससे पहले भी कई लोग टाइफाइड से, मलेरिया से, स्वाइन फ्लू से और एक्सीडेंट से मरते थे, लेकिन आपका जहन उस तरफ नहीं जाता था। अब चूंकि कोरोना वायरस की एक वेबसाइट बना दी गई है, उस पर एक टैली आता है और वो डेली रोजाना आप उस टैली को देखकर कि यहाँ पर इतने केसेस आ रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, ये देखकर आप इससे बहुत ज्यादा डर जा रहे हैं। आपका फोकस सिर्फ कोरोना वायरस की अमवात पर हो चुका है, इस वजह से आपको डर ज्यादा हो रहा है। लेकिन आप इससे इतना भी मत डरिए। आप ये सोचिए कि जिस तरह से पहले भी टाइफाइड, मलेरिया, स्वाइन फ्लू वगैरह से जो लोग मरते थे, उसी तरह से इस वायरस से भी लोग मर रहे हैं। लेकिन इस वायरस में जो डेथ रेशियो है वो बहुत कम है, 5% है। यानी 100 में से तकरीबन करीब 5 लोग इस वायरस से मर रहे हैं और इसमें कई लोग सेहतयाब भी होकर आ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। तो इससे आपको इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चंद एक एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है और हम आपको यही कहेंगे, कोरोना से डरो ना। कैसे रहेंगे हालात लॉकडाउन खत्म होने के बाद? तो हम आपको बतला दें कि लॉकडाउन लागू करने का जो हुकूमत का मकसद है, इसके 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि ये इस वायरस को फैलने से रोका जा सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और दूसरी अहम वजह यह है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हुकूमत तमाम जितने हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स को जंगी पैमाने पर तमाम तरह के मेडिकल और असली सहूलियात से अपग्रेड करते रहेगी। नए नए हॉस्पिटल्स को बनाया जाएगा और जो पुराने हॉस्पिटल्स है उसमें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिस्तर, ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर और पीपीई किट्स की तैयारी की जाएगी। ये तैयारी के लिए किया गया है लॉकडाउन। अब जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आप ये मत समझिए कि आपकी जिंदगी फिर से वैसी हो जाएगी जैसे लॉकडाउन
होने से पहले थी, ये बिल्कुल गलत है। आप अपने जहन से इस बात को बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो रहा है, वायरस का खात्मा नहीं हो रहा है। वायरस से लड़ने के लिए हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि वायरस अभी जब तक चलता रहेगा तब तक कि इसकी कोई दवा ना बन जाए या फिर इसका कोई वैक्सीन ना आ जाए। और वैक्सीन आने के बाद भी क्या ये मुमकिन है कि रातों रात सारी दुनिया को ये वैक्सीन मिल जाए? नहीं मिल सकता। इसके लिए भी बहुत लंबा वक्त दरकार है। तो इसके लिए आप अपने तर्ज जिंदगी में ये अमल इख्तियार कर लें कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो तब हुकूमत आपको जो जो हिदायत देगी उस पर आपको अमल करना है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से शॉपिंग मॉल्स या होटल में उस तरह नहीं जा सकेंगे जिस तरह आप पहले जाते थे, ना ही किसी इस तरह की दावतों का एहतमाम किया जाएगा जिस तरह से पहले किया जाता था। यानी लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी हुकूमत अगर कोई दावत करना चाहता है तो उन्हें शराइत के साथ दावत करने की इजाज़त देगी। यानी इसमें 100 या 200 मिनिमम लोगों के साथ शादियां या जो अपने दीगर तकारीब होते हैं इसको अंजाम देने की परमिशन दी जाएगी। और उसमें भी इन शराइत के साथ दिया जाएगा कि इसमें भी फिजिकल डिस्टेंस बनाया जाएगा, मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा और एक दूसरे से मिलने से समाजी दूरी बरकरार रखी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम कोरोना से डरो ना आपको पसंद आया होगा। रोजाना की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रोज न्यूज़। अब मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।